सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज की कथा का आगाज करते हैं एक श्लोकी रामायण के साथ। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणं जटायु मरणं श्रीसोग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम् पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हननम एतद्दि रामायणम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। साथियों, आज की कथा 50वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। आज श्री राम कथा में डुबकी लगाते लगाते हमें 50वां दिन है। आज से पहले गंगा अवतरण हो चुका है। कल की कथा में भगीरथ जी माँ गंगा को पृथ्वी पर ले आए अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने हेतु। राजा सगर हुए थे। भगवान श्री राम के ही कुल में विश्वामित्र मुनि ने श्री राम जी को ये कथा सुनाई थी। प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र मुनि से प्रार्थना की थी इस विषय में जानने के लिए, तो उन्होंने ये कथा सुनाई। महादेव जी ने माँ भवानी को सुनाई है। राजा सगर के 2 रानियां हुआ करती थी, केशनी और सुमति, जिनमें मैया केशनी के तो एक ही पुत्र हुए हैं। उन्होंने एक ही पुत्र पाने का वरदान प्राप्त किया है भृगु मुनि से, और मैया सुमति ने 60,000 पुत्रों का आशीर्वाद मांगा था। तो मैया केशनी को तो पुत्र ही हुआ और मैया सुमति को तुम भी पैदा हुई थी, यानी मांस का एक लोथड़ा पैदा हुआ था। उसी लोथड़े से ब्लड किस तरीके से 60,000 घड़ों में प्रवाहित किया गया, ये उस समय की एक चिकित्सकीय कला हुआ करती थी। तो ये कला कोई नई बात नहीं है कि बच्चों को किस प्रकार टेस्ट ट्यूब बेबी तो अपने यहाँ अभी आया है, लेकिन देखिए युगों युगों से हमारे यहाँ ये चिकित्सकीय कला चली आ रही है। तो कहा जा सकता है कि भारत भूमि पहले से ही स्किल में काफी डेवलप थी। हाँ, मेन पॉइंट कि असमंजस जो पुत्र हुआ है राजा सगर का, वो दुष्ट स्वभाव का था। उसे राजा सगर ने अपने राज्य से निकाल दिया था, लेकिन उसका पुत्र अंशुमान जो था वो वाकई महात्म्य स्वभाव का था। तो 60,000 पुत्र जो कि घोड़े को लेने के लिए गए थे, राजा ने यज्ञ किया था, वो वापस नहीं लौटे हैं। कपिल मुनि के क्रोधवश भस्म हो गए हैं। तो अंशुमान ने फिर अनुनय विनय करके घोड़ा वापस लाया, यज्ञ पूर्ण हुआ। उसके बाद वंशावली आगे बढ़ी है। भगीरथ हुए हैं। भगीरथ ने तपस्या की है। भगीरथ जो थे उनके पिता थे राजा दिलीप, वो भी तपस्या के लिए चले गए थे, लेकिन शरीर छूट गया था। किसी देव ने उन्हें दर्शन नहीं दिया था। भगीरथ को बड़ा कष्ट था इस बात का कि ऐसा कैसे हो गया, मेरे पिता अभी तक नहीं आए हैं। तो उन्होंने भी राज्य छोड़ करके और वन में गमन किया है। सूर्य देव को देखते हुए हजारों वर्षों तक तपस्या की है।
तब जाकर के ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और मैया गंगा को पृथ्वी पर लाए हैं। किस प्रकार ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दी कि माँ गंगा को मैं नीचे तो भेज दूंगा, लेकिन उन्हें संभालेगा कौन, वो सीधे पाताल को चली जाएगी। और मैया ने भी सोच के रखा था कि जैसे ही मैं जाऊंगी सीधे पाताल में, और फिर पाताल से वापस नहीं आने वाली थी। तो किस प्रकार महादेव जी ने माँ गंगा की को अपनी जटाओं में समा के रखा है, समेट के रखा है, और प्लानिंग के साथ सिर्फ एक बूंद अपनी जटाओं से बाहर छोड़ी है। उस एक बूंद से ही 3 बूंदें निकली हैं। कितनी? 3 बूंदें निकली हैं। कल की कथा में हमने यही बताया था कि 3 बूंदें निकली हैं। और देखिए किस प्रकार उन बूंदों में से, देखो, एक बूंद पाताल को गई है जो पापों को नष्ट करने वाली है। दूसरी जो धारा, उस बूंद में से 3 धारा निकली, एक धारा पाताल को चली गई, दूसरी धारा थी वो आकाश को चली गई है, जिसे देवताओं ने मंदाकिनी नाम दिया है। आज हम जो गैलेक्सी मंदाकिनी बोलते हैं वो नाम दिया गया है। तीसरी जो प्रभावती है वो है माँ गंगा के नाम से, जो पृथ्वी तल पर है, जिससे 60,000 जो राजा सगर के पुत्र थे, ना सिर्फ उनका कल्याण हुआ है बल्कि कलिकाल में आज भी तब से जितने भी जीव चले आ रहे हैं सबका कल्याण होता चला आया है। तो हम राजा भागीरथ के कृतज्ञ हैं कि उनके कारण ना सिर्फ उनके परिजनों को वैकुंठ मिला है, बल्कि हम सब भी अपने पाप माँ गंगा में धुलते हैं। बोलिए राधे राधे। कथा की शुरुआत करते हैं। आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि आए भगीरथ पुण्य सिर नाए, बोली सुर सरि बचन सोहाए, वेगवंत नृप रथ ले आनु, तुरग तुरग शुभ गति जिमि भानु। फिर भागीरथ जी ने आकर सिर नवाया, तब गंगा जी सुंदर वचन बोली हैं। मैया क्या बोली हैं कि हे राजा, शीघ्रगामी रथ ले आओ, जिसके घोड़ों की गति सूर्य के घोड़ों के समान श्रेष्ठ हो। मैया ने भगीरथ जी के लिए रथ मंगवाया है कि ते रथ चढ़े नृप चल मम आगे, चले हो मैं तब पाछे लागे, सुन नृप दिव्य तुरग रथ आना, चले हृदय सुमिरत भगवाना। उस रथ पर चढ़कर हे राजन आप मेरे आगे चलिए, मैं आपके पीछे चलूंगी। यह सुनकर राजा तुरंत सुंदर घोड़ों से एक रथ ले आए और मन में भगवान का स्मरण करते हुए चले हैं कि चली अग्र करि नृप सुर सरी, देवन मुदित सुमन झरि करी, चलत तेज कछु वर्णि न जाई, टूट गिरई तरुशैल सोहाई। राजा को आगे करके गंगा जी चली और देवताओं ने प्रसन्न होकर फूल बरसाए। चलने में उनके तेज का कुछ वर्णन नहीं किया जाता। पर्वत वृक्ष और छोटी शिलाएं टूट जाती हैं। ऐसा तेज है मैया का, बहाव इतना है। पर्वत, शिलाएं, पेड़, जो भी रुख आते हैं रास्ते में, कितने भी विशालकाय हो, सब ढह जाते हैं। ऐसा तेज था। ब्रह्मा जी ने पहले ही संकेत कर दिया था, तो इसीलिए महादेव जी ने संपूर्ण गंगा जी को अपनी जटाओं में समा के रखा हुआ है। सिर्फ एक बूंद में से 3 धाराएं निकली हैं। सोचिए मैया का प्रभाव कितना रहा होगा। इसलिए माँ सबके कष्ट हर लेती है और हम सब लोग माँ गंगा में स्नान करने जाते हैं। यहाँ मैं एक बात गृहस्थ जीवन से जोड़ना चाहूंगी, वो ये बात रहेगी कि हम पाप करने से बचें। पता किसी को नहीं होता है कि हम कब पाप कर रहे हैं, कौन सी हमारे जीवन की घटना पाप में तब्दील हो सकती है, लेकिन हमें अच्छे बुरे का भान तो है। इतना तो हम जानते ही हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये संस्कार हमारे माता पिता हमें देते हैं। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, जब समझ आए तभी सही, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमें समझने की जरूरत है। अच्छाई बुराई हम समझते हैं, हमें अपने बच्चों को समझाने की आवश्यकता है। उस रास्ते पर ना चलें जो
भले ही सरल हो लेकिन अशुभ हो, बुरा हो, पाप का मार्ग हो, तो ऐसे सरल मार्ग पर नहीं चलना है, फिर तो कठिन मार्ग पर चल लीजिए, कांटों के रास्ते को अपना लीजिए, क्योंकि वो भलाई का रास्ता है। भलाई का रास्ता अगर मुश्किल भरा है, टफ है, तो बेशक उस पर चलना पड़े चलिए, लेकिन बुराई से बचिए। इतनी सी बात समझ लेने की जरूरत है। बाकी सब समझदारी है, कोई अपने आप में मूर्ख नहीं होता है, सब बुद्धिमान है। सब बुद्धिमान बनाए हैं भगवान ने, बस ये अपने विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है, अपनी समझ को डेवलप करने की जरूरत है। और विवेक ज्ञान से आता है, अच्छी बातों से आता है, अच्छी शिक्षा से आता है। तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं, अच्छी संगति में बिठाएं। बुरी संगति का चलन आजकल मैं कहूंगी कि एक से ज्यादा जो मित्र बनाने की प्रथा जो चली है, सबसे पहले हमें उसे खत्म करना होगा, और वो हम अपने खुद से स्टार्टिंग कर सकते हैं। इसमें माता पिता कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक अच्छा रोल निभा सकते हैं कि वो अपने बच्चों पर नजर बना के रख सकते हैं। लड़कियां हो या लड़के, एक से ज्यादा फ्रेंड, मित्र, तो वो मित्र किस एंगल से बना रहे हैं। यहाँ मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ, हर कोई नहीं बोलता, बोलने वाले बोल भी रहे हैं, आचार्य लोग हमारे जो जितने भी बड़े बड़े कथावाचक हैं सब बता रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है, जहां तक मैं पर्सनली इन चीजों को देख पा रही हूँ, तो वहां पेरेंट को नजर रखने की जरूरत है, प्यार से समझाने की आवश्यकता है। ये फैशन जो चला है वो फालतू का, ये कोई फैशन वैशन नहीं है। चरित्र की बर्बादी होती जा रही है इससे, तो प्लीज इससे बचिएगा। और यहाँ जो पहल है वो स्वयं, वो लड़के लड़कियां ही, आज की न्यू जनरेशन कर सकती है। ये कोई फैशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बचिए इस फैशन से, जीवन में आगे बढ़िए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि दोस्त मत बनाइए, बनाइए, लेकिन जो गलतियां आप कर रहे हैं, जिनका पछतावा आपको साल 2 साल में हो रहा है, या कुछ घटनाएं आपके साथ ऐसी घटित हो रही हैं उस दोस्ती के कारण कि उसको आपके साथ जब बुरा हो जाता है तब आपको एहसास हो रहा है, तो उस चीज से बचने की जरूरत है। कुछ नहीं रखा है इन चीजों में। ब्रह्मचर्य का पालन आज के समय में बहुत कम लोग मेरे ख्याल से कर पा रहे हैं, लेकिन जो कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो अपने बच्चों को ये शिक्षा दीजिए, और वीडियो के माध्यम से अगर आपको ये सीख मिल पाती है, एक व्यक्ति का भी जीवन अगर संवर पाता है, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य का पालन रहता है, और आजकल मेरे ख्याल से पढ़ाई भी हम 25 साल तक ही लगभग अपनी पूरी कर पाते हैं, तो क्यों हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। ये शिक्षा हमारे सभी माता पिताओं को बच्चों को देने की जरूरत है, प्लस बच्चों को समझने की जरूरत है। 25 साल तक आराम से ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ है, फिजिकली इन्वॉल्व होना बिफोर मैरिज इट्स नॉट कंपल्सरी, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी वैवाहिक जीवन में जब आप आते हैं, तो पूरा जीवन पड़ा है आपको सुख के लिए। जब हम 25 साल तक ब्रह्मचर्य के पालन का प्रण कर लेंगे, तो मैं समझती हूँ कि कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि फिर हम शिक्षा पर ध्यान दे पाएंगे, पढ़ाई की ओर ध्यान दे पाएंगे, असफल नहीं होंगे शिक्षा के क्षेत्र में। तो आज की इस संवाद को तो यहीं विराम देते हैं। आगे गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये बात मैंने शुरू इसलिए की थी कि देखिए कितना जो भगीरथ जी ने अपने परिवार के लिए किया है। और रही बात वे की, वो तेज कहाँ से आता है, इसके लिए भी एक कठिन तप करना रहता है। तो हम जो आज के जीवन में जी रहे हैं अपने जीवन को, तो वहाँ सरल सुगम बनाना चाहते हैं, तो हम अपनी शिक्षा को पूर्ण करके ही बना सकते हैं, और वो चीज हम ब्रह्मचर्य का पालन करके कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं कि करे कुलाहल सब बहु भांति, कर्मठ नक्र झष व्याल सोमाती, मंजन करहि देवत है आई, सुनिगत सिद्ध रहे सब छाई। कछुए मगर मछली व सर्प मत वाले होकर अनेक शब्द करते हैं, देवता वहां आकर स्नान करते हैं। गंगा जी की ऐसी महिमा सुनकर सब सिद्धों ने उनके तट पर आश्रम बना लिए हैं। मैया की महिमा ही ऐसी है, इसीलिए मैं कहती हूँ चरित्र को हमें संवारने की जरूरत है। क्या महिमा है कि देखिए सिद्ध पुरुष हैं, उन्होंने जहां जहां माँ गंगा का विश्राम हुआ है, उन्होंने जहां जहां भी पड़ाव डाला है, वहां आश्रम बन गए हैं मुनियों के। कुछ तो बात है माँ में, और यही बात है कि माँ पवित्र और पाक
होने के साथ साथ हमें पवित्र कर देती है। एकमात्र बूंद जब हम बहुत सारे जल में, अपने बाल्टी भर जल में डाल लेते हैं तो वो संपूर्ण गंगा जल में तब्दील हो जाता है। ऐसे ही हमें अपने चरित्र को पाक और पवित्र बनाना है। इसके लिए माता पिता सिर्फ आप पर ध्यान दे सकते हैं, बाकी आपको खुद करना है, क्योंकि वो आपके पीछे पीछे नहीं चल के जा पाएंगे। वो भी अपना जीवन संवार रहे हैं, अपने आप ही के लिए दिन भर काम कर रहे हैं, तो 24 घंटे आपको रोक टोक भी नहीं कर सकते। फिर आपको भी बुरा लगेगा कि हम आप पर नजर बना के रखी हुई है, हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। तो यहाँ आपको खुद को संभलने की आवश्यकता है कि तरपड़ कर मन लाए, हर्ष हृदय नहीं जात कही, दर्शन से अघ जाए, तरे सकल मुनि जन कहें। मन लगाकर तर्पण करने से हृदय में अवर्णनीय आनंद होता है। मुनिजन कहते हैं कि गंगा जी के दर्शन से ही सब पाप छूट जाते हैं और शीघ्र ही तर जाते हैं। बोलिए राधे राधे। के मंजन कर हर्षाए, सुर अजाद सन का ऋषि, पान करत अघ जाए, असमत सबको कहें। गंगा जी में स्नान करके देवता ब्रह्मा जी तथा सनकादिक ऋषि भी प्रसन्न होते हैं और पान करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा मत सब कोई कहते हैं, ऐसा सबका कहना है कि करे जे मंजन जप मन लाई, जिनकी महिमा कहीं न सिराई, रथ पर जात सोह नृप कैसे, तेजवंत रवि देखिए जैसे। जो मन लगाकर स्नान जप करते हैं उनकी महिमा कहीं नहीं जाती। रथ पर जाते हुए राजा कैसे सुशोभित हैं, जैसे तेजवान सूर्य देख पड़े हो। लांगत शैल सुहावन देसा, पाछे सुरसर अग्र नरेसा, हरिद्वार समीप जब आए, तीर्थ देख सुरसर मन भाए। पहाड़ और सुंदर देश लांगते हुए राजा और पीछे गंगा जी चले जाते हैं। आगे आगे राजा का रथ है, पीछे माँ गंगा का रथ है। जब हरिद्वार के निकट आए तो तीर्थ देखकर गंगा जी का मन प्रसन्न हो गया है। तीर्थ स्थल हरिद्वार पहले से ही था। माँ का मन प्रसन्न हुआ है कि तीर्थ निरखे मन भो सुख भारी, आदि प्रयाग पहुँचे अगहारी, ते मंजन कीने अघ जाई, बहुर देव सर काशी आई। तीर्थ देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर पाप हरने वाली गंगा जी आदि प्रयाग में पहुंची। वहां स्नान करने से सब दुख छूट जाते हैं। फिर गंगा जी काशी में आई हैं। सो शिवपुरी सहज सुखदाई, बरन न जाय मनोहरताई, और तीर्थ विविध विधि जानी, गई तहाँ किम कहाँ बखानी। वह शिव जी की पूरी स्वाभाविक ही सुखदायिनी है। काशी महादेव का गढ़ माना जाता है, बड़ा ही सुखदायिनी बताया गया है, जिसकी मनोहरता कहीं नहीं जाती भी। और अनेक तीर्थ जानकर गंगा जी वहां गई, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कि मन लोगन कहे करत सना था, जाए चली इह विधि रघुनाथा। हे रामचंद्र जी, मार्ग के लोगों को सनाथ करती हुई इस प्रकार गंगा जी चली जाती हैं कि मिली जाए पुण्य उदधि मह, उदधि हृदय सुखमान, कहे कहन भागीरथे, तुम समधन्य न आन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार से फिर से समुद्र में जाकर मिली है मैया। तब समुद्र मन में प्रसन्न होकर भागीरथ की बड़ाई करने लगे कि आपके समान दूसरा कोई नहीं है। माँ गंगा से मिलन जो हुआ है। मैया समुद्र में फिर समा गई हैं कि कीनो अस करहि न कोई, तप महिमा बल कस नहीं होई, सगर तने तीर तत्काला, हर्षवंत तब भयो नृपाला। आपने ऐसा किया जैसा कोई नहीं करेगा। तप के बल की महिमा क्यों न हो। सगर के पुत्र तो उसी समय तर गए
तब राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि अबलो रहे जे कुल मह को, तिनके संग तरे अब सोई, तुम समान नृप और न भयऊ, जग विख्यात अचल यश लयऊ। और जो अब तक कोई पुरुष कुल में तरने से शेष रहे उनके साथ अब वे भी तर गए। आपके समान और कोई राजा नहीं हुआ। आपने जग विख्यात अचल यश प्राप्त किया है। कि सकल सुरन संग तहा विधाता, नृपसन आए कही यस बाता, धन्य भगीरथ जग यश लयऊ, तुम समान नृप अवर न भयऊ। वहां सब देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी आए और राजा से ये बात कही, धन्य हो भगीरथ, जगत में आपने बड़ा यश पाया, आपके समान और कोई राजा दूसरा नहीं हुआ है। कि आपने सत्य प्रतिज्ञा कियऊ, सम्मत वेद जतन सुख दयऊ, गंगा सागर सब कोई कहीं, अघ उलूक देख रवि डरही। आपने अपनी प्रतिज्ञा सत्य की और संत जनों को सुख दिया। इस स्थान को सब कोई गंगा सागर कहेंगे। इससे पाप ऐसे डरेंगे जैसे सूर्य को देख करके उल्लू डरता है। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, वो रात्रिचर प्राणी है, उल्लू सिर्फ रात में देख सकता है। तो जिस प्रकार, और वो दिन में छिप भी जाता है, तो जिस प्रकार सूर्य से उल्लू डरता है वैसे ही पाप डरेंगे। गंगा सागर आज पूर्वी भारत में गंगा सागर का स्नान है। एक बड़ी ही अनोखी और पवित्र कथा है, उसके लिए अलग से समय निकालना रहेगा। श्री रामचरितमानस में जो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, हम सिर्फ वही वर्णन करेंगे। और मेरी टूटी फूटी वाणी से जैसा भी मैं ईश्वर का भजन कर पा रही हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ। और अच्छा लगता है कि 4 लोग सुन सकें, तो यूट्यूब के माध्यम से आपको सुना देती हूँ। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। आज की कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने तेज को कैसे प्रबल हम बना सकते हैं। तो अपने चरित्र को पवित्र और पाक बनाना है, अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है। यश कब फैलता है? जब हम सदकर्म करते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सदकर्म करते चलिए, सच्चाई के, ईमानदारी के रास्ते पर चलिए, फतेह ईश्वर करता है। इसी सब विचार के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल की कथा में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।